हे व्हाट्सअप गैस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे फोटो। तो गैस आज मैं आपको क्रिएटिव फोटो डिंग्स दिखाने वाला हूँ। बिग लायन कंसेप्ट की फोटो डिंग्स दिखाऊंगा। ये फोटो डिंग बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखते रहना। पहले कुछ क्यों मैं स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझाऊंगा। और ये एडिटिंग में जो भी स्टॉक एंड पेज यूज को ना हमेशा तरह डिस्क्रिप्शन लिंक दे दो, जाकर से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अभी नहीं, वीडियो देखने बाद सिंपल से डाउनलोड कर देना है। एंड चैनल में अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि इससे न्यू कंसेप्ट का फोटो को आप मिस ना करें। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। तो गैस सबसे पहले आपको कहना है ये बैकग्राउंड को PicsArt पर ओपन कर देना है। ये बैकग्राउंड आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। उसके बाद आपको कहना है हमारे ड्रॉ टूल पर चल जाना है। तो हमारे ड्रॉ टूल पर एक बैकग्राउंड ओपन हो चुकी है। अब क्या करना है, आपको लेयर पर क्लिक करके एक इम्पी लेयर बना है। ये इम्पी लेयर को आपको कहना है हमारे जो बैकग्राउंड को नीचे लाना है। उसके बाद ऐड फोटो क्लिक करके यहाँ पर आपको फोटो को ऐड करें जो बैकग्राउंड होता है। यहाँ पर अगर जो हमारी जो एडिटिंग में बैकग्राउंड को ऐड करेंगे तो ये बैकग्राउंड आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ओपन कर देना है। उसके बाद आपको राइट पर क्लिक करके यहाँ पर आपको क्या करना है, किससे एडजस्ट करना बताऊंगा। यहाँ पर आपको बड़ा करके इसी टाइप से आपको बड़ा करके यहाँ पर बीच में एडजस्ट करना है। तो इसी टाइप से आपको ठीक से एडजस्ट करना बताओ, बताना आपको कैसा और क्या करना है। तो यहाँ पर इसी टाइप से आपको एडजस्ट कर देना है। तो यहाँ पर एडजस्ट करना बताओ आपको क्या करें, यहाँ पर आपको डन कर देना है। तो यहाँ पर मैं पहले एडजस्ट कर देता हूँ। उसके बाद डन करके यहाँ पर आपको हमारी जो बैकग्राउंड हो चुकी है अब डिस्कार्ड कर देना है इमेज को। यहाँ पर डिस्कार्ड करके बैक जाना है। बैक जाने अंदर को क्या करना है, यहाँ पर आपको ऐड फोटो चलना है। तो यहाँ पर ऐड फोटो जा करके लाइन का पेज को सिलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं लाइन का पेज को सिलेक्ट करता हूँ। ये लाइन का पेज को कैसे एडजस्ट करना है, यहाँ पर आपको बड़ा करके आपको क्या करना है, यहाँ पर इसी टाइप से आपको एडजस्ट कर देना है। यहाँ पर आपको इमेज को रियलिस्टिक देने के लिए आपको क्या करना है, इसी टाइप से आपको एडजस्ट करना होता है। आपको यहाँ पर इरेज पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं इरेज पर क्लिक करके यहाँ पर जो इरेज का साइज़ को आपको कहना है हार्डनेस को 0 करना है। और साइज़ को आपको यहाँ पर ओपेसिटी को आपको 50 के आसपास रखना है। और साइज़ को 30 के आसपास रख करके यहाँ पर जो लाइन का पूछ को आपको इस टाइप से आपको इरेज कर देना है। इरेज करना था वो क्या करना है, अपना जो पैर को भी इसी टाइप से आपको हल्का हल्का सा इरेज करना है कॉर्नर की तरफ। इसी टाइप से आपको पूरी इमेज पर इसी टाइप से आपको हल्का हल्का सा इरेज करना है, जैसे कि फॉग जैसी नज़र होना चाहिए। इसी टाइप से आपको इरेज कर देना है। तो मैं इरेज कर देता हूँ जल्दी से। इसी टाइप से आपको इरेज करना बताया आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डन कर देना है। तो यहाँ पर डन कर देते हैं। तो राइट पर क्लिक करके देख सकते हो बहुत ही बड़ा एडिटिंग हो चुकी है। यहाँ पर रियलिस्टिक हो गया है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फिर से आपको ड्रॉ टूल पर चल जाना है। तो मैं ड्रॉ टूल पर चलता हूँ। तो यहाँ पर ड्रॉ टूल पर ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आपको लेयर पर क्लिक करके इम्पी लेयर बनाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐड फोटो क्लिक करके मॉडल को ऐड करना है। तो आपको दौड़ते हुए फोटो को क्लिक कर देना है। तो यहाँ इसी टाइप से आपको दौड़ते हुए फोटो को क्लिक कर देना है। उसके बाद राइट पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको कहना है इसी टाइप से आपको थोड़ा बड़ा करके आपको लेयर पर क्लिक करके यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करके ट्रांसफर कर देना है इमेज को। यहाँ पर इमेज को ट्रांसफर करना होता है आपको। इमेज को क्या करना है, यहाँ पर आपको मॉडल को छोटा कर देना है, क्योंकि हमारे जो टाइटल है बिग लाइन कंसेप्ट की फोटो डिंग। तो यहाँ पर इमेज को छोटा कर देना है। यहाँ पर मॉडल को छोटा करके इस टाइप से आपको एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर रियलिस्टिक देने के लिए हमें शैडो देना होगा। तो इसी टाइप से आपको ऐड करने में आपको राइट पर क्लिक करके एक इम्पी लेयर बनाना है। प्लस पर क्लिक करके इम्पी लेयर बनाना है। इम्पी लेयर को आपको मॉडल के नीचे लाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसी टाइप से आपको जूम करना है। जूम करके आपको पैर के पास जूम कर देना है। इसी टाइप से जूम करने में आपको क्या करना है, ब्लैक कलर सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर आपको कलर पर क्लिक करके एक ब्लैक कलर सिलेक्ट कर देना है। तो ब्लैक कलर सिलेक्ट करना था, ब्रश पर क्लिक करके ब्रश के साइज को आपको हार्डनेस को 0 कर देना है। उसे देखो यहाँ पर जो साइज को थोड़ा छोटा कर देना है। यहाँ पर साइज को आपको 40 के आसपास रखना है। उसे देखो इसी टाइप से आपको ड्रॉ कर देना है। तो ड्रॉ करने में देखो हमारी जो शैडो हो चुकी है, अब और ज़्यादा रियलिस्टिक देने के लिए हमें ओपेसिटी को थोड़ा कम करना पड़ेगा। 70 के आसपास रखना है। उसके बाद जो हमारी शैडो हो चुकी है, हमारी जो मॉडल की शैडो हो चुकी है, अब क्या करना है, आपको क्या करना है, लेयर पर क्लिक करके एक इम्पी लेयर बनाना है। तो यहाँ पर मैं लेयर पर क्लिक करता हूँ, एक प्लस पर क्लिक करके इम्पी लेयर बनाना हूँ। इम्पी लेयर बनाना था को क्या करना है, यहाँ पर आपको ऐड फोटो जा करके लाइट का पेज को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर ऐड फोटो जा करके लाइट का पेज को ऐड कर देता हूँ। तो ये रहा लाइट का पेज, उसको ऐड करके आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको राइट पर क्लिक कर दे रहे हैं। तो राइट पर क्लिक करने में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो मॉडल की लेफ्ट की साइड इस टाइप से आपको एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर जो ओपेसिटी को थोड़ा कम कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं ओपेसिटी को थोड़ा कम करके यहाँ पर आपको ओपेसिटी को कम करने में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करके इमेज को कॉपी कर देना है। यहाँ पर कॉपी कर देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फिर से 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर ट्रांसफर कर देना है। तो ट्रांसफर करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इसी टाइप से आपको राइट की तरफ लाना है। तो यहाँ पर मैं राइट की तरफ एडजस्ट कर देता हूँ। इसी टाइप से आपको बड़ा करके यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फिर से ये इमेज को कॉपी कर देना है, ये लाइट का पेज को। तो हमें राइट पर क्लिक करके ये पेज को कॉपी कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करके फिर से आपको कॉपी कर देना है। तो यहाँ पर मैं 3 डॉट पर क्लिक करके कॉपी कर देना हूँ। कॉपी करने में आपको फिर से क्या करना है, यहाँ पर ट्रांसफर कर देना है। यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके तो यहाँ पर ट्रांसफर करने में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इमेज को रोटेट करके आपको यहाँ पर मॉडल की लेफ्ट की साइड लाना है। तो इसी टाइप से आपको लाना है। तो लाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ओपेसिटी थोड़ा कम कर देंगे। तो यहाँ पर ओपेसिटी को थोड़ा कम कर देता हूँ। लेयर पर क्लिक करके आपको ओपेसिटी थोड़ा कम कर दें। तो कम करने में आपको देख सकते हो जो लाइट का पेज लगाया था हमने, वो
फॉग जैसे नज़र आ रहा है, एकदम रियलिस्टिक नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लेयर पर क्लिक करके यहाँ पर इमेज को, सभी इमेज को मर्ज करना है। 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर वो मर्ज करना है सभी इमेज को। तो मर्ज करने के बाद आपको इमेज को क्या करना है, यहाँ पर आपको सेव करना है। तो सेव करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इमेज को लाइटर पर इनपुट करना पड़ेगा कलर करेक्शन के लिए। तो यहाँ पर इमेज को सेव कर देते हैं, 3 डॉट पर क्लिक करके इमेज को सेव कर देते हैं। तो सेव करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इमेज को लाइटर पर इनपुट करना है। तो मैं पहले से इनपुट कर दिया, आपको ओपन करना है लाइटर पर। ओपन करने के बाद वो पहले आपको पहला स्टेप है, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऑटो ब्राइटनेस टूल पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमारी जो ब्राइटनेस एडजस्ट है एक क्लिक में ही हो गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो अच्छी तरीके से एडजस्ट हो चुकी है। अब क्या करना है, आपको इसी टूल पर क्लिक करके मिक्स पर चल जाना है। तो मिक्स पर जाने के बाद आपको पहला कलर की सैचुरेशन को प्लस करना है। तो सैचुरेशन को आपको प्लस करके आपको 16 के आसपास रखना है। और सेकंड कलर की सैचुरेशन को प्लस करना है 29। उस एरिया को यहाँ पर ब्लू कलर पर क्लिक करना है और ब्लू कलर की हुई को थोड़ा इंक्रीज करें 30 के आसपास। उसके बाद डन कर देना है और टेम्परेचर को माइनस करेंगे तो -4 करना है और वाइब्रेंस को थोड़ा प्लस करेंगे। तो वाइब्रेंस को यहाँ पर आपको प्लस करके रखना है तो 27। उसका देखो क्या करना है, इसी टूल पर क्लिक करके यहाँ पर आपको स्लिट टोन पर चले जाना है। तो इसी टूल पर क्लिक करके स्लिट टोन पर क्लिक करें। स्लिट टोन पर क्लिक करने में आपको हाईलाइट्स को इंक्रीज करके आपको 208 के आसपास रखना है और यहाँ पर आपको शैडोज को आपको 200 के आसपास रखना है। तो यहाँ पर आपको शैडोज को भी इंक्रीज करके 200 के आसपास रखना है। तो यहाँ पर हमें मॉर्निंग इफेक्ट देना है तो आपको शैडोज को भी 200 के आसपास रखना है और बैलेंस को आपको यहाँ पर आपको प्लस करना है। तो प्लस करके आपको 30 के आसपास रखना है। उसके बाद डन कर देना है और यहाँ पर आपको क्लैरिटी देना है इमेज के ऊपर, क्लैरिटी 30 के आसपास और विग्नेट को थोड़ा माइनस करेंगे। यहाँ पर आपको विग्नेट को 4 के आसपास माइनस करना है और यहाँ पर स्ट्रीट पर क्लिक करके यहाँ पर आपको शार्पनेस देना है इमेज के ऊपर, शार्पनेस 35 और नॉइज रिडक्शन देना है और यहाँ पर कलर नॉइज रिडक्शन भी प्लस कर देना है। तो यहाँ पर आपको और एक कलर को चेंज करें, इसी टूल पर क्लिक करके यहाँ पर जो ब्लू कलर की सैचुरेशन पर थोड़ा प्लस कर देना है, मिक्स पर चले जाना है और ब्लू कलर की सैचुरेशन थोड़ा प्लस करेंगे यहाँ पर आपको 40 के आसपास। उसके बाद लुमिनेंस को यहाँ पर इंक्रीज करके तो यहाँ पर डन कर देना है। तो हमारी जो एडिटिंग हो चुकी है, अभी हमारी जो एडिटिंग हो चुकी है देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, बहुत ही बड़ी एडिटिंग हो चुकी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ताकि ऐसे ही न्यू कॉन्सेप्ट का फोटो को आप मिस ना रहे। सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना बोले। तो चलेगा, मिलता है अगले वीडियो में।